आजकल की जनरेशन जो है ना वो रिस्क लेने से डरती है। उनको क्या है कि उनको ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा काम एक साथ बन जाए। न तो उनके अंदर कंसिस्टेंसी है, न पेशेंस है, और ना ही वो रिस्क लेना जानते हैं। क्या आपके आसपास भी यही हो रहा है? जी हाँ, मेरे पास भी यही हो रहा है और इसी सिचुएशन को हैंडल हमें करना है। दिस साइड पार्वती फ्रॉम राजस्थान। आई होप आप सब वेल एंड गुड होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको बता देती हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट लिंक्स प्रोवाइड किए गए हैं, जिनको आप चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलना। वीडियो के आप पहली बार देख रहे हो, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इतनी दूर आ ही गए हो तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना। तो मेरा पॉइंट ये था कि आज की जनरेशन रिस्क लेने से डरती है और कंसिस्टेंसी और पेशेंस तो उनके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना, ये दिक्कत होती है। हम जैसे यूथ हैं वो रिस्क से डरते हैं। हम क्या सोचते हैं कि अगर हमने कोई काम स्टार्ट कर लिया और उसके अंदर हमें पता नहीं है कि क्या करना है और सामने वाला बताने वाला कौन है, हमें ये भी चीज़ का पता नहीं है। बट ये चीज़ का पता है कि जो चीज़ बताने लग रहा है ना वो चीज़ जेन्युइन है, तो भी हम रिस्क नहीं लेते। नहीं भाई, पता नहीं सामने वाला कैसा आदमी है, पैसा खा गया तो, अगर मेरा नुकसान हो गया तो, अगर घर वालों ने देख लिया पीट दिया तो, मतलब काफ़ी सारे डाउट होते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो हमें ना खुद पे भरोसा करना होगा कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। चाहे कोई भी काम हो, पॉसिबल हो इम्पॉसिबल हो, मैं सभी काम कर सकता हूँ। क्योंकि जब तक सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा ना, तब तक हमारे कुछ भी नहीं होने वाला है। सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए आपको क्या करना होगा? आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस एक्टिव करने के लिए सबसे पहले खुद पे विश्वास, उसके बाद जिस प्लेटफॉर्म के साथ काम करने जा रहे हो उस प्लेटफॉर्म के ऊपर विश्वास। सबसे इम्पोर्टेंट कि आपको उस प्लेटफॉर्म के बारे में डीपली में जानकारी होनी चाहिए, तब जाके आप उस पर विश्वास कर पाओगे और खुद पे विश्वास बना पाओगे कि हाँ, फिर तो ये काम मैं कर सकता हूँ। अगर इतने लोग कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ। अब बात आती है कि आजकल की जनरेशन, जैसे हम जैसे जो लोग हैं, वो क्या करते हैं कि कंसिस्टेंसी बिल्कुल भी नहीं करते। 2 दिन काम करते हैं, तीसरे दिन छोड़ देती है। नहीं यार, थक गया हूँ, अब नहीं होगा, पैसे आएंगे तो आ जाएंगे, वरना कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा सोच लेते हैं। बट आपको पता नहीं है कि हमारे लाइफ के अंदर कंसिस्टेंसी जो है ना वो कितना महत्व देती है। क्योंकि हम जब पहली कक्षा में स्कूल जाना शुरू किए थे ना, वहाँ से लेके और जो हमने कॉलेज की डिग्रियां तक ली है ना, वहाँ तक कंसिस्टेंसी के साथ गए हैं। तब जाके हमारे हाथ में जॉब को पाने के लिए डिग्रियां आई है। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी से आई है। अगर हम कंसिस्टेंसी नहीं रखते तो क्या आपको लगता है कि आपके पास इतनी डिग्रियां होती? नहीं होती ना। तो अगर आप जिस प्लेटफॉर्म के साथ काम करना शुरू करने जा रहे हैं, तो मेरी एक सलाह है कि आप जो है ना, काम भले चाहे थोड़ा कर लेना, बट करना कंसिस्टेंसी के साथ। जैसे कि जो काम 2 घंटे कर रहे हो वो काम 1 घंटे कर लेना, कंसिस्टेंसी के साथ करना। अगर आपने कंसिस्टेंसी के साथ 3 महीने लगातार काम कर लिया ना, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कंसिस्टेंसी का कितना महत्व है हमारी लाइफ के अंदर। और उसके बाद कि हम डिसिप्लिन में बिल्कुल भी नहीं रखते हैं और ना ही हमारे अंदर पैसेंस है। आजकल की यूथ के पास मतलब अनुशासन तो है ही नहीं। मैं एक बंदे को टारगेट नहीं कर रही हूँ, मैं मेरे खुद का भी बोल रही हूँ कि हमारे अंदर जो है ना अनुशासन नहीं है। हम क्या करते हैं कि जो मतलब किसी प्लेटफॉर्म के साथ काम कर रहे हैं, हम जिस प्लेटफॉर्म के साथ काम करने जा रहे हैं, वहाँ पे हमारे जो सीनियर होते हैं वो हमें जो चीज़ बोलते हैं ना, हम क्या करते हैं, उनको एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हैं। और वो बोलते हैं कि ये करो वो करो, तो हम क्या करते हैं, कई ऐसे पर्सन होते हैं जो सामने से अपने सीनियर से लड़ाई झगड़ा भी करना शुरू कर देते हैं। कई होते हैं जो कहा नहीं मानते हैं। तो वहाँ पे क्या करते हैं कि हमारे पास डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं है। तो सबसे बड़ी, अगर काम करने की सबसे बड़ी ताकत जो है ना वो डिसिप्लिन ही है। ठीक है, आपने स्कूल में देखा होगा कि इतने सारे टीचर्स हमें पढ़ाते थे, तो वो कितने डिसिप्लिन के अंदर रहकर हमें डिसिप्लिन में रख कर, इतने बच्चों को एक साथ डिसिप्लिन में रख के वो अपने काम को शेड्यूल करके चलते थे। वो क्यों? क्योंकि हमारी लाइफ के अंदर डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्फिडेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो मैं चौथा टॉपिक आपको बता रही हूँ ना, वो सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ के अंदर कि हमें पेशेंस रखना है। आज का यूथ क्या करता है कि
उनको लगता है कि एक दिन में ही हम करोड़पति बन जाएं। तो एक दिन में अगर करोड़पति बनते तो हमारे माँ बाप जो है वो इतनी मेहनत कभी नहीं करते, वो भी एक दिन में करोड़पति बन जाते। अगर इतना पॉसिबल होता तो उन्होंने हमें पढ़ाने लिखाने से लेके शादी तक, बच्चों तक कितना कुछ किया है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर पैसेंस था। हम क्या करते हैं, हमें सारा कुछ बना बनाए एक दिन में मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता है। पैसेंस रखना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ये कहावत आपने सुनी होगी। तो अगर आपको लाखों में चाहिए ना, लाखों में इनकम चाहिए, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम खोना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आप सब कुछ पॉसिबल कर सकते हो। वरना देखो, पैसेंस के बिना तो हम एक रुपया नहीं कमा सकते। अगर हमारे अंदर पैसेंस है ना, तो हम लाखों में नहीं करोड़ों में भी कमा सकते हैं। पैसेंस ये नहीं कि अब आपके मन में डाउट आ रहा होगी कि पैसेंस क्या है, कैसे रखिए। पैसेंस ये है कि आपको जो काम बताया गया है आपके सीनियर के द्वारा, तो उसके अंदर आपको ये नहीं करना है कि आपके सीनियर ने बोला कि आप ट्रेनिंग लो, मीटिंग लो, तो आप बोलते हो नहीं हमें सब कुछ आता है, हम कुछ नहीं करेंगे, हमें आप सीधा 1 महीने की सैलरी दे दो। तो ऐसा नहीं होता है, आपको काम सीखना पड़ेगा। ठीक है, चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म में चले जाओ, पहले आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, काम सीखना पड़ेगा, उसके बाद आपको काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। चाहे आप मेहनत 1 घंटे के लिए करो, बट मेहनत आपको ईमानदारी के साथ करनी होगी, तब जाके आप कुछ कर सकते हो। हाँ ठीक है, टाइम लगता है, हर किसी चीज़ के अंदर टाइम लगता है। जॉब की प्रिपरेशन करते हैं तो ये नहीं है कि एक दिन में हमें जॉब मिल जाती है, नहीं। हम उस जॉब पाने के लिए 3-4 साल पढ़ाई करते हैं, 3-4 साल भी नहीं, तैयारी जो करते हैं हम 15 साल तो पीछे तैयारी पढ़ाई करते हैं, उसके बाद 5-6 साल लग जाते हैं कई पर्सन को, कई को तो 10-12 साल भी लग जाते हैं, तब जाके भी उनको जॉब नहीं मिलती। तो क्या आप वहाँ पे ये बोल सकते हो सरकार को कि नहीं हमने पहली कक्षा स्टार्ट कर लिया, अब आप हमें जस्ट जॉब दे दो? नहीं मिलती है ना। तो यही बिजनेस के अंदर होता है। बिजनेस के अंदर आपको साल की जगह 2 साल लग सकते हैं, बट जो चीज़ आप चाहते हो ना, वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी अगर आप पैसेंस के साथ काम करते हो। तो आज के यूथ के अंदर बिल्कुल भी पैसेंस नहीं है। तो पहले खुद को आप देखिए कि आपने 12-13 साल स्टडी की है, उसके बाद आपने जॉब की प्रिपरेशन की है, फिर भी आपको जॉब नहीं मिल रही है, तो आप थोड़ा सा तो पैसेंस रखो कि बिजनेस करने जा रहे हैं भाई, बिजनेस में टाइम लगता है, नॉर्मल बात है, टाइम लगता है। और टाइम किस चीज़ में नहीं लगता, सभी चीज़ में लगता है। टाइम को मैनेज करके चलो, पैसेंस बनाए रखो, कंसिस्टेंसी के साथ काम करो, ईमानदारी से काम करो, और आप डिसिप्लिन में रह के ईमानदार बन के काम करो। और सबसे बड़ी ताकत जो है ना काम करने की, वो है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस। खुद पे कॉन्फिडेंस रखो कि सामने वाला चाहे जो कुछ करे ना करे, मैं उससे बेटर कर सकता हूँ। अगर वो कुछ नहीं कर सकता ना, तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। अगर वो इतना कर सकते हैं ना, मैं उससे डबल कर सकता हूँ। ये कॉन्फिडेंस अगर हमारे अंदर आ गया ना, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ये चीज़ मैंने 3 साल में फॉरएवर के अंदर काम करते टाइम सीखी है। मेरे को भी नहीं लगता था कि मैं कुछ कर सकती हूँ। मैं भी यही सोचती कि नहीं, मैं यहाँ पे चूल्हा चौकी का काम करने के लिए पैदा हुई हूँ, पशुओं की गोबर उठाने के लिए ही जन्म लिया है मैंने। बट जब से मेरे को फॉरएवर मिला, तब मेरे को जाके पता चला कि नहीं, मैं भी बहुत कुछ कर सकती हूँ, बहुत कुछ कर सकती हूँ, बहुत कम नहीं, बहुत कुछ। जो स्टडी में अव्वल होते हैं ना, उससे भी ज़्यादा हम जो स्टडी में भी जीरो होते हैं ना, वो लोग कर सकते हैं। तो वो चीज़ हमारे अंदर है। तो हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस में फुल एक्टिविटी के साथ हमें काम करना है, और हम बिंदास होकर काम करेंगे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं ऑटोमेशन के साथ फॉरएवर में काम करूं, तो दिए गए नंबर पे कॉल करो, मैसेज करो, और किसी भी प्रकार की जानकारी लेने के लिए आप मेरे को कॉल कर सकते हो। मैं आपके लिए तैयार बैठी हूँ आपको गाइड करने के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, डिस्क्रिप्शन चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलना। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में। आज का यहीं तक था, तो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।